क्या किसके लिए जोड़ा? परमात्मा कहते सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। और सारी सोने की लंका बनाए बैठा था और 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हमें ये ज्ञान होगा। तैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कोई वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे उस परमात्मा से, तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। उसी का दिल डटेगा इस काल के जाल से, उल्टा हटेगा जिसने संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छिदाया, तो इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख शेष थे, सारे भाग्य भगवान को पहचाना नहीं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। और आज ज्ञान करवाया भगवान ने, आपको प्रमाण देकर ऐसा रंग दिया है कि आप यहाँ से हिल नहीं सकते। आपको ये स्थान बरवाला ऐसा दिखाई देगा जब आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी और ज्ञान आधार बन जाएगा। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझे और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज होते थे, उसमें कोई ऐसा दिशा सूचक ऐसे होते थे टेम्परेरी से, नॉर्थ साउथ पोल ही बताने वाले, तो वो लेकर जहाज लेकर चल देते थे रात शाम के समय। और जहाज में कौवा बैठ जाता था कि रात्रि में सुबह उठेंगे, सभी खाना खाएंगे, कुछ टूक बाहर डाल देंगे। जहाज के अंदर ग्राउंड भी होता है, तो वो कौवा इस लालच में बैठकर चला जाता है। रात्रि में 200-250 किलोमीटर जहाज समुद्री निकल जाता है। तो वहाँ जाने के बाद सुबह होता है, तो ड्राइवर जो होते थे इसके चालक जहाज के, वो ये चेक करना चाहते थे सुबह उठ कर के हमारी दिशा ठीक है कि नहीं। क्योंकि जो दिशा सूचक होते थे नॉर्थ साउथ वाले जो चुंबकीय, तो कई बार चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। उसको जांच करने का उनका एक मोटा सा तरीका अपना रखा था कि कौवे को उड़ा देते थे, उसको उड़ने के लिए विवश कर देते थे। जो जहाज पर बैठ कर चला गया उसको डले डुले मार कर उसको विवश कर देते थे उड़ने को। तो कौवे के अंदर एक ऐसी कला दे रखी है भगवान ने कि उसको वो दिशा भूल नहीं पड़ती जिस दिशा से वो चला था। तो फिर अपने घर की तरफ ही उड़ता है सीधा स्ट्रेट। तो जिससे वो जहाज के चालक तो अपने उस इंस्ट्रूमेंट की जांच कर लेते सही है या गलत है तो सेट कर लेते अपनी दिशा जहाज की। और थोड़ी देर में वो कौवा उड़ के थोड़ी बहुत दूर जाता, 1000-2000 फुट, फिर उसको कहीं स्थाना नहीं दिखता कहाँ तक उड़ के वो जाकर बैठे। अंत में वापस उड़ अड़ा के वापस आकर उसको जहाज ही दिखाई देता, उसकी जान बचाने वाला। नहीं तो जहाँ बैठे हुए डूब कर मरने वाला समुद्र ही समुद्र था। तो वापस आकर उसने जहाज पर ही शरण लेनी पड़ी और स्थान कहीं उसको दिखाई नहीं दिया जहाँ उसकी जान बच सके। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप ये कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझत और न ठोरे। अभी तक तो ये नकली कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप उनकी नहीं मान सकते, वो चाहे आपकी ना मानो।